हे गाइस, गुड आफ्टरनून। और अभी मैं दक्ष को लेके आई हूँ बैडमिंटन क्लास। एक्चुअली में क्या हुआ, मैं दिन में तो दक्ष आने के बाद तो आप सभी को पता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। और अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट क्लब आ गई हूँ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्लब में दक्ष खेलता है बैडमिंटन, आपको पता ही है। तो आज ना उसको कल से ना बैक में पेन हो रहा था, तो उसको मैंने ट्रीटमेंट पूरा कर दिया था उसका। उसको मैंने उसके पीछे पहले तो मालिश करा उसको, फिर ठीक था। लेकिन बच्चों को हो जाता है ना कई बार, बहुत ज़्यादा ही उनको लगता है कि भाई हाँ मुझे पेन हो रहा है। तो फिर ना मैंने अभी जैसे स्कूल से आया उसको खाना वगैरह खिलाया, फिर मैंने उसको थोड़ा सा ना पैरासीटामोल दिया, जिससे कि मुझे यूँ था कि भाई उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बच्चे कई बार सुबह जल्दी उठते हैं स्कूल के लिए, फिर थक जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको टायर्डनेस भी लग रही है, तो मैंने उसको फिर वो दवाई दे दी और अभी वो ठीक है। तो आज थोड़ा सा ना मैं लेट हो गई आने में। यूजुअली तो मैं 4 o'clock यहाँ पहुँच जाती हूँ, लेकिन आज 4:30 बज गए। थोड़ा सा मैं घर का जैसे करेले की सब्ज़ी भी बना के आई हूँ, आटा लगा के आई हूँ, और एग वगैरह बॉईल करे हैं दक्ष के लिए। रात में उसको इस तरह की प्रोटीन रिच डाइट ही देती हूँ मैं। तो आज उसकी डाइट में ना मैं थोड़े से हल्का सा बटर या ऑयल डाल के एग को फ्राई कर दूँगी, जिसमें प्याज हरी मिर्ची वगैरह, उसको ऐसे ही पसंद है। तो ऐसे एग फ्राई कर दूँगी। यार बच्चों को जो पसंद है वही बनाना चाहिए, नहीं तो फिर वो खाएंगे नहीं, क्या मतलब है। ऐसे एग फ्राई करके उसको दे दूँगी। और उसने बोला है मम्मा मैं ओट्स की खीर खा लूँगा। मैंने उससे पूछा था भाई दलिया बनाऊँ या ओट्स की खीर बनाऊँ तो उसने बोला कि मम्मा मैं ना ओट्स की खीर खा लूँगा, तो आप वो बना देना। ओट्स की खीर बहुत टेस्टी लगती है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है वैसे तो। और मैं आज खाऊंगी, सूप पीऊंगी मैं, और 2 एग लूँगी वाइट। ठीक है, तो ये मेरी डाइट हो जाएगी। और हस्बैंड के लिए और मेरी जो मदर इन लॉ है उनके लिए मैंने खाना बना ही दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। बस चपाती सेकनी है गर्मा गर्म, जब आएंगे तो मैं सेक दूँगी। और मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो वॉक ही कर लेते हैं घंटा पर, अब वॉक भी करना ज़रूरी है। और कॉफ़ी भी बना के लेके आई हूँ मैं तो वो मैंने गाड़ी में रखी हुई है, फिर पीऊँगी तब आपसे बात करूँगी और फिर पीऊँगी कॉफ़ी को। तो अभी मैं अपनी वॉक कंप्लीट कर लेती हूँ। देखो बचपन की याद, कौन कौन इस मिक्की माउस के ऊपर जंप किया है। मैंने तो बहुत किया है यार, मेरे टाइम से मतलब शुरुआत हुई थी ये मिक्की माउस की। और इसकी जो मोटर है ना, ये पीछे लगी हुई है, देख सकते हैं आप, ये वाली ये इसकी मोटर है, इसकी आवाज़ आ रही है ये। और ये लोग ना शाम को 4 बजे से ना इसमें हवा भरना शुरू कर देते हैं और फिर कंटिन्यू चलता रहता है ये, फिर रात में निकाल देते होंगे। और ये देख सकते हैं आप, मेगा ट्रेड फेयर मेला है ये, छोटा सा मेला है, मेगा 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 जैसा तो नहीं है, बट हाँ कुछ ये दुकानें लगी हुई है इसमें विंटर वियर की। विंटर तो जा रही है तो ये लोग सेल चला करके उसको बेचेंगे। तो बूंदी में लगा है विंटर का, ये जो विंटर तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। मेगा ट्रेड फेयर मेला, जो कि त्रिलोकीनाथ महादेव का मंदिर है ना, वहाँ उसमें उस वाले ग्राउंड में लगा हुआ है, बाद में आता है ये। तो ये है मेला। साथ ही साथ मैं यहाँ पर अपनी जो है वॉकिंग भी कर रही हूँ। फटाफट से मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ और काफ़ी 1 घंटे तक मैं वॉक कर ही लेती हूँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ साथ ही में, जिससे कि मेरा जो सुबह का रूटीन है ना, जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं शाम को कर लेती हूँ। तो इससे मेरा बैलेंस बन जाता है कि मैं अपना बॉडी का भी ध्यान रख पा रही हूँ अच्छे से, और मैं एक्टिव भी रहती हूँ इससे। तो यहाँ पर आप मुझे देखेंगे काफ़ी सारी एक्टिविटी करते हुए। तो ये स्ट्रेचिंग वगैरह मैं कर रही हूँ क्योंकि घूमने से क्या है, मेरा वार्म अप हो गया था और मैं अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। जितना मुझसे होगा उतना मैं कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं रिलैक्स भी हो जाती हूँ। और बैकग्राउंड में शायद आपको मेरी मशीन की आवाज़ आ सकती है, वॉशिंग मशीन की, तो इग्नोर कर देना प्लीज़। वैसे गाइज एक बात तो है कि मतलब कि एक सेकंड मैं कैमरा यूँ पकड़ती हूँ। एक बात तो है कि ब्लॉगिंग
करते करते मैं अपनी जो वॉकिंग भी कर रही हूँ, वॉकिंग प्लस ब्लॉगिंग, ये कितना अच्छा है ना। तो ऐसे करके मेरी ब्लॉगिंग भी आप सभी के साथ में हो जाएगी, मैं आपसे बातें कर लूँगी, क्योंकि दिन भर मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। और दक्ष के आने के बाद तो ना मैं बिल्कुल, और मैं 1% भी सोती नहीं हूँ दिन में, है ना। क्यों नहीं है कि मैं एक घड़ी भी मैंने नींद निकाली हो, क्योंकि टाइम ही नहीं है नींद निकालने का। मुझे लगता है कि अगर मैं सो गई ना तो मैं 2-3 घंटे तक तो उठ ही नहीं पाऊँगी, इतना मतलब सोने के बाद तो ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सोने के बाद टायर्ड ज़्यादा हो जाती हूँ मैं। तो इस वजह से मैं सोने से तो डरती हूँ कि सोऊँ ना। हाँ, जब कभी जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया, सैटरडे को भी नहीं, संडे को लगता है, और संडे सैटरडे तो हम घूमने निकल जाते, तो फिर वो भी रह जाता है। पर ये है कि संडे को मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, और दिनों के अकॉर्डिंग तो मैं लेट ही उठती हूँ, क्योंकि स्कूल नहीं जाता है उस दिन दक्ष, तो फिर हम आराम से उठ जाते हैं, 7 बजे तक उठ जाते हैं, मतलब हम लोग वैसे तो जल्दी उठ जाते हैं। तो ऐसे हमारा रूटीन है। और आप बताइए, आपके यहाँ पे सर्दी कम हुई है या बढ़ गई है? आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं कमेंट ज़रूर करना कि हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। और मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकॉन ऑल पर प्रेस करके। तो मैं वॉक कंप्लीट कर लेती हूँ गाइस, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर ना एक झूला भी है, तो आप सभी को भी लेके चलती हूँ और मैं भी झूला झूल लूँगी और वापस से अपनी वॉक कंप्लीट कर लूँगी। चलिए, थोड़ा सा दूर है झूला, दूर तो नहीं, मतलब इसी परिसर में है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ झूले के पास। और झूला जो है ना, उसके ऊपर एक बोर का है ना पेड़ है, मतलब मस्त वाला, बट अभी कच्चे है ना, बहुत ही गंदे लगे। कल मैंने खाए थे तोड़ के, तो इतने अच्छे नहीं लगे यार। चलो चलते हैं झूले में। अंकल पता नहीं कौन है, आज पानी दे रहे होंगे शायद इस गार्डन में। देखो कितना अच्छा गार्डन है ना। यहाँ पे करी पत्ते का पेड़ भी है, देखो गाइस, ये रहा, ये जो जूम कर रही हूँ ना, ये करी लीव्स का पेड़ है और काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है। पानी दे रहे हैं अंकल जी। और ये हमारा मेला यहाँ से यहाँ तक है, देखो आप। मेले में देखो क्या क्या मिल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या, टॉप है, 10 रुपए की सेल। ये है गाइस झूला, ये आप देख सकते हैं। मैं इसी पे बैठती हूँ, ख़राब हो रहा है थोड़ा सा। पहले ना एक बार मैं सेट हो जाती हूँ और फिर ना, नहीं तो मैं गिर भी सकती हूँ, नहीं गिरूँगी। सो ये गाइस, तो गाइस अंकल सोच रहे होंगे कि ये देखो झूला झूलने के लिए अंदर आ गई, बट ये शायद मुझे जानते हैं ना, क्योंकि मैं डेली आती हूँ ना दक्ष को लेके, तो उनको पता है, रोज़ मुझे देखते हैं ना, तो पता चल जाता है कि कोई पेरेंट्स से बच्चे को लेके आए हैं। तो इस वजह से आराम से झूला झूलते हैं। और मैं भी आपको बेर दिखाऊंगी, बट बहुत ही कच्चे हैं और टेस्ट भी अच्छा नहीं है इनका। पता नहीं, खट्टे अजीब से लग रहे थे, खट्टे तो नहीं थे, बट ये बहुत अजीब से थे गाइस। और मुझे तो झूला झूलने में क्या मज़ा आता है ना, सच में बचपन वाली लाइफ में दक्ष के साथ जी रही हूँ वापस से। मुझे लगता है कि मैंने बचपन में भी शायद झूला इतना तो नहीं झूला होगा, जो आराम से मैं यहाँ पे आके और मज़े से झूला भी झूल लेती हूँ, आराम से घूम भी लेती हूँ, घर का सारा काम भी करके आ जाती हूँ और दक्ष को भी लेके चली जाती हूँ, तो ऐसे करके। और मैंने ना आज गर्म पानी करना भूल गई, मैं जाके करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दक्ष को शाम को नहला देती हूँ, सुबह उसको सर्दी ज़्यादा लगती है, तो फिर इस वजह से शाम को नहला देती हूँ उसको मालिश करके। तो यहाँ से जाने के बाद ये सारे काम भी करने पड़ते हैं गाइस। तो अब मैं झूल लेती हूँ झूला, उसके बाद आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल फुल हो जाएगा गाइस। तो मैंने ले लिए हैं झूले के मज़े, और अब चलते हैं वापस से अपनी वॉक कर लेते हैं, ठीक है गाइस। अभी तो ना मेरी गाड़ी की चाबी मैं वहीं चेयर पे भूलने वाली थी,
और बस फ़ोटो खींचने में रहने वाली थी बस मैं। अभी फटाफट से लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरी जो कॉफ़ी है ना उसे तो मैं भूल ही गई थी कि वो भी मुझे पीनी है। विदाउट चीनी की पीती हूँ मैं। एंड मेरे घर में ना वाइट शुगर तो कम ही मिलेगी। मैं जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो चाय मतलब कॉफ़ी चाय में वही डलता है हमारे यहाँ पे, तो जैगरी पाउडर ही लेके आती हूँ मैं। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और आराम से आपसे बात करती हूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ गाड़ी में और मैं इसकी विंडो उतार देती हूँ। तो अब मैं कॉफ़ी भर लेती हूँ। और ना मेरी ये जो बोतल है ना इसकी हालत तो बाहर से तो ऐसी हो गई है, बट अंदर से ये बिल्कुल सही है, स्टील है इसके अंदर। तो अभी बाहर से तो ऐसी हो गई यार, धोते ना तो हो जाता है इसमें। तो नई बोतल बाद में ख़रीदेंगे, अभी तो मेरा काम चल रहा है ना, फालतू पैसे क्यों बर्बाद करूँ। सही है ना गाइस। तो ऐसे ही है। और मैं इसमें से मेरा निकाल देती हूँ ग्लास। और मैं ना अपने आप को पता है, ये जो मेरे गाड़ी का शीशा है ऊपर वाला उसमें देख रही हूँ। और बस कॉफ़ी ले लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। टिक जा तू कैसा, मतलब फ्रंट कैमरा तो यार मुझे इतना गंदा लगता है ना, पूछो ही मत। ऐसा वीडियो आता है गंदा वाला। थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। ऐसा जो दिख रहा है वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये मेरी कॉफ़ी गर्म। वैसे तो मुझे पानी की प्यास लग रही थी, अब बोतल अंदर है दक्ष के पास में, मेरी अलग से नहीं लेके आई आज। मैं गलती करी मैंने। और मैं कोटा से, आपको पता है मैं कोटा से सूट लेके आई थी उस दिन, 4 मीटर फैब्रिक लेके आई थी। तो मेरे तो सूट अभी तक मैंने सिले ही नहीं। और मैंने आज जीजा को कॉल किया था, नेहरू जीजा को मैंने कॉल किया था, आशा जा भी थे। तो फिर मैंने कहा जीजा मैं ना सूट भेज दूँगी कल, और आप है ना मेरे उनको सूटों को है ना जो आप सिलवा देना, क्योंकि मैंने पहले स्टिचिंग कराई थी वहाँ से कोटा से, तो उनके पास मेरा नाप भी लिखा हुआ है। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो मुझे जल्दी दे देंगे सिल के, क्योंकि फिर आगे तो शादियाँ आ गई यार, शादियाँ चल रही है, तो फिर मेरा सूट मिलना मुश्किल है। और तो इस वजह से फिर मैं ना कल भेज दूँगी, बिल्कुल मुझे याद रहेगा। और वैसे मुझे यहाँ आकर के भी अच्छा लगता है, मैं घूम लेती हूँ, फिर लेती हूँ। और सुबह तो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं सकती। हाँ थोड़ा सा गर्मी हो जाएगी ना, गर्मी आ जाएगी, मतलब दिन जल्दी निकलने लगेगा, तो फिर मैं बाहर घूम करके भी आ सकती हूँ। फिर मेरे को ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि मैं, अभी अंधेरा रहता है यार, 6 बजे तक तो उजाला होता है, फिर मैं 6 बजे के बाद तो मैं कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। इस वजह से नहीं जाना होता, तो फिर मैं शाम को मैनेज कर लेती हूँ। ऐसे करके रूटीन पूरा अपना फॉलो भी करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं मतलब अपने आप पे ध्यान नहीं दे रही, मैं अपने आप पे भी ध्यान देती हूँ, तभी मैं अपने पूरे घर को संभाल पा रही हूँ। अगर यार आप लोग अपना ध्यान नहीं रखेंगे, स्पेशली वुमेंस को बोल रही हूँ मैं, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप पूरे घर को भी नहीं संभाल सकते हैं, अच्छे तरीके से बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी जो भी लेडीज़ मेरा ये देख रही है या जेंट्स भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उनको मौका दें, लेडीज़ को भी, कि मैनेजमेंट कैसे बिठाए। आप हेल्थ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल, अपने रूटीन को फॉलो करती हूँ। और कौन कह देगा यार आज सर्दी है, मेरे को तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं, मुझे पसीने और आ गए हैं। और ये बस मन भी नहीं कर रहा मेरा तो अभी ये पीने का, बट अभी मैं ले ही आई हूँ तो क्या ही करूँ, पी लेती हूँ मैं इसको। सबसे पहली चीज़ तो वुमेन्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ना अपने काम ही काम में उलझी रहती है। अच्छी बात है घर का काम करना, बहुत अच्छी बात है, आप अपने ही घर का काम कर रहे हो, किसी और के घर का काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं काम करती हूँ घर का, ऐसा है वैसा है, तो आपके घर का काम तो आपको ही करना है। बात ये है कि आप अपने घर का काम करने के साथ साथ आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रहते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले कि आपको है ना सुबह उठने के बाद में आपको
8 बजे के आसपास आपको पूरा 1 लीटर पानी ख़त्म कर लेना है, कैसे भी ख़त्म करें, लेकिन 1 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और सुबह सुबह उठते ही पहले आप ना भूखे पेट में कभी भी चाय या कॉफ़ी नहीं लेना है। ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको आगे भविष्य में अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है तो आप ना चाय कॉफ़ी बंद कर दीजिए। सुबह बिल्कुल खाली पेट में चाय कॉफ़ी नहीं लें। तो आप देख सकते हैं, आप खुद ही अनुभव करेंगे 7-8 दिन में तो आपको बहुत परिवर्तन नज़र आएगा आपकी अपनी खुद की बॉडी में। आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, जो लोग शुरुआत से ही सुबह उठते ही चाय लेते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट कुछ चीज़ें क्या होता है ना, डिफ़िकल्ट तो होती हैं छोड़ना, लेकिन जब एक बार आप अपने दिल को मजबूत कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट आप तो कागज़ पे लिख लीजिए और अपनी किचन में कहीं पर भी चिपका लीजिए कागज़ पे लिख करके कि मुझे मॉर्निंग में सुबह उठते वक्त चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। आप बिल्कुल गर्म पानी पीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए आप। तो ये चीज़ें क्या है ना, आपकी जो बॉडी को अच्छा मेटाबॉलिज्म रहेगा आपका, मतलब जो आपका पाचन क्रिया तंत्र है वो बहुत अच्छे से चलेगा और इससे आप ना बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन देखेंगे आपकी अपनी बॉडी में। तो बस यही कहना चाहती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि वुमेन्स के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि आपको पता चले कि आपको करना क्या है और करना क्या नहीं है। तो आप मोटापे का जो है शिकार भी नहीं होंगी और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगी पूरे दिन भर, क्या क्या आपको खाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो भर भर के कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे कि हाँ हमें आपका डेली रूटीन देखना है, आप क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, तो वो मैं आपको शेयर ज़रूर कर दूँगी। लेकिन कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, तभी मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना के बताऊँगी। सो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और मैं मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।